तो भूमि ये बताओ, अभी आपके प्रिपरेशन में जैसे 5 महीने बचे हैं, है ना? तो आपको क्या लग रहा है कहाँ पे चीजें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हो, जहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मतलब अभी क्या? सर जैसे कोई बैच टेस्ट दिया है, और हम्म। जैसे कोई भी मॉक अभी मैंने 11th के दिए थे, तो फिजिक्स की एनालिसिस कैसे करनी है? लाइक वो पर्टिकुलर टॉपिक वापस करना है, और उस टॉपिक पे क्वेश्चन या वो चैप्टर करना है वापस, ही समझ नहीं आता। ओके ओके। तो देखो, इसका सिंपल सा तरीका ये होता है, देखो ये ना फीडबैक मैकेनिज्म है ना? हम जब टेस्ट देते हैं तो उससे हमें फीडबैक मिलता है कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है। तो कई बार हम वो फीडबैक ले तो लेते हैं बट फिर उसके बाद एक्ट नहीं करते हैं, है ना? तो ये लूप है पूरा, कि आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, उसके बाद आपने फीडबैक लिया टेस्ट के थ्रू, अब रिटर्न आना जरूरी है। अब रिटर्न आने में क्या ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ। मान लो कोई टॉपिक है जिसका क्वेश्चन तुमसे गलत हो गया, मान लो कंसेप्ट गलत हो गया या फॉर्मूला गलत हो गया, या वो टॉपिक ऐसा लग रहा है कि धुंधला धुंधला सा है दिमाग में, है ना, याद सा नहीं आ रहा ढंग से। तो आपको क्या करना है, टेस्ट के बाद जब एनालिसिस कर लेंगे तो उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करना है। उस टॉपिक को कर लो, बस पूरा चैप्टर भले ही मत करो, है ना? मान लो कूलॉम्स लॉ है, मान लो कि उसमें कोई चीज मिस्टेक हो गई तो उसमें चले गए। और सबसे सिंपल तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना क्लास नोट्स उठा के पढ़ो, जो अपना डिटेल क्लास नोट्स बन रहा है उसको पढ़ो। उसमें क्या क्या बातें लिखवाई गई हैं, कौन कौन से क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं, वो करने से ना सब कुछ सही होने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, क्लास में कई सारी बारीकियां बताई जाती हैं जो हम धीरे धीरे हमारे दिमाग से निकलने भी लग जाता है। तो कोई हाँ छोटा सा सर। पॉइंट भी रह गया तो क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। अब नोट्स रिवाइज किया तो वो सारा छोटा सा पॉइंट भी याद हो जाएगा।